नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर है क्या। मतलब ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। और देखिए, एआई अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रह गई है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पर कैसे? आइए देखते हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज से। हर बार जब हम बस अपने चेहरे से फोन अनलॉक करते हैं ना, तो उसके पीछे एआई की ही एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। या फिर सोचिए, जब हम अपने डिजिटल असिस्टेंट से पूछते हैं आज मौसम कैसा रहेगा, या किसी कस्टमर सर्विस चैटबॉट से मदद मांगते हैं, तो असल में हम एक एआई से ही तो बात कर रहे होते हैं। एक ऐसा एआई जो हमारी भाषा को समझता है। और ये जो हमारी सारी तस्वीरें क्लाउड में अपने आप ऑर्गेनाइज होकर सेव हो जाती हैं, ये कमाल भी एआई का ही है। तो ये तो बस कुछ झलकियां थीं। चलिए अब इस तकनीक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं और एआई की बुनियाद को समझते हैं। देखिए, एआई की हर चीज की नींव उसकी सीखने की अनोखी क्षमता पर टिकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मशीनें आखिर इंसानों की तरह सीखती कैसे हैं। ये सब शुरू होता है डेटा इंजेक्शन से, मतलब एआई को जानकारी खिलाना। जरा सोचिए, हर दिन कंपनियां और हम सब मिलकर कितना सारा डेटा बनाते हैं। तो एआई इस सारे डेटा को सिर्फ जमा नहीं करता, बल्कि इसे समझता है, एनालाइज करता है और ऑर्गेनाइज करता है, ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और इस पूरी सीखने की प्रक्रिया का जो दिमाग है ना, वो है डीप लर्निंग। इसको ऐसे समझिए जैसे हम और आप उदाहरणों से सीखते हैं। एआई मशीनें भी ठीक वैसे ही इंसानों द्वारा दिए गए लाखों करोड़ों उदाहरणों से पैटर्न पहचानना सीखती हैं। और जैसे जैसे वो जानकारी प्रोसेस करती हैं, वो अपने काम में लगातार बेहतर होती जाती हैं। मतलब समय के साथ और स्मार्ट बनती जाती हैं। तो ठीक है, एआई ने सीख तो लिया, पर अब वो इस जानकारी का करता क्या है? यहीं पर हमारा दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक आता है, एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं कि एआई हमारी दुनिया को देखता कैसे है और उसमें काम कैसे करता है। याद है हमने फोन अनलॉक करने की बात की थी? वो असल में बायोमेट्रिक मैपिंग की वजह से होता है। एआई हमारे चेहरे के अनोखे पॉइंट्स को, मतलब एक तरह से हमारे डिजिटल फिंगरप्रिंट को, पहले से सेव किए गए डेटा से मिलाता है। और जैसे ही मैच कंफर्म होता है, बूम, फोन अनलॉक हो जाता है। एआई की दूसरी बड़ी ताकत है ऑटोमेशन। मशीनें कोई भी काम, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो या कितना भी मुश्किल, उसे बार बार कर सकती हैं। वो थकती नहीं, बोर नहीं होती, बस अपना काम करती रहती हैं। और ये जो तुलना है, ये ऑटोमेशन की ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जहां एक इंसान एक ही काम को बार बार करने से थक सकता है, शायद गलतियां भी कर दे, वहीं एआई उसी काम को बिना रुके पूरी सटीकता के साथ करता रहता है। तो हमने देखा कि एआई सीखता कैसे है और काम कैसे करता है। पर इसका अगला कदम क्या है? हमारा तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है इंटरफेस। अब सवाल यह है कि ये हमसे यानी इंसानों से बातचीत कैसे करता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है चैटबॉट्स। आजकल जब हम किसी कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हैं, तो अक्सर पहले हमारी बात एक एआई से ही होती है ना? वो हमारी समस्या को टेक्स्ट या ऑडियो के जरिए समझता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ कमांड नहीं, बल्कि हमारी आम बोलचाल की भाषा को भी समझता है। हाँ, और अगर ये समस्या हल नहीं कर पाता, तो फौरन कॉल को एक इंसान को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये सभी कमाल की चीजें, सीखना, देखना, काम करना, बात करना, ये सब चलती कैसे हैं? इन सबको पावर कहाँ से मिलती है? यहीं पर हमारा चौथा और आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक आता है, सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आज के ज़माने में जब हम एक फ़ोटो भी खींचते हैं, तो वो कम से कम 3 से 4 MB की होती है। अब ज़रा सोचिए कि पूरी दुनिया में हर रोज़ कितना डेटा बन रहा होगा। इस जाइगैंटिक डेटा को फिजिकल हार्ड डिस्क में स्टोर करना अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए 2 बड़ी टेक्नोलॉजी काम आती हैं। एक डेटा को स्टोर करने के लिए और दूसरी उसे प्रोसेस करने के लिए। ये हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, और ये दोनों एआई के लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को आप एआई की एक बहुत बड़ी, मतलब कभी न खत्म होने वाली लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं। ये हमें लगभग अनलिमिटेड ऑनलाइन स्टोरेज देता है, जिससे एआई के लिए ज़रूरी डेटा कहीं से भी कभी भी मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है क्वांटम कंप्यूटिंग, जो एआई का सुपर पावरफुल इंजन है। ये सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके उन मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाता है जिन्हें हमारे नॉर्मल कंप्यूटर हल करने का सोच भी नहीं सकते।
ये एआई को और भी ज्यादा स्मार्ट और शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। एआई की बुनियाद है सीखना। सीखने से उसे देखने और काम करने की क्षमता मिलती है। फिर वो हमसे संवाद करता है और इन सब को पावर मिलती है एक विशाल सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आज हमने एआई के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी है। अब सोचने वाला सवाल यह है, इन्हीं ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके भविष्य में क्या कुछ बनाया जाएगा।